बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 7 की बुक है, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था फ्रैक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स पिछली वीडियो में कर लिए थे कल। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट का जो आंसर अगर आप लोग देखेंगे, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो वो आपका टोटली चेंज आ रहा होगा, क्योंकि बुक में बाज़ औक़ात जो लास्ट में आंसर्स होते हैं वो आपके गलत दिए गए होते हैं। तो ये आपके सामने मैं सॉल्व करूँगी। जहाँ से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें अपना इसका जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन अगर आप देखें, अगर हम इसका पॉइंट स्टार्ट में रिमूव करके करते हैं तो वो काफ़ी लेंथी आपका जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जिस तरह मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि पहले ही आपने पॉइंट रिमूव कर देना, तो फिर आप ये देखें सब वैल्यूज़ में पॉइंट आ रहा है, सारों के पॉइंट रिमूव करते हुए काफ़ी लंबी जो है आपकी टर्म बन जाएगी। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे तरीके से जो है ना, पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद आप जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपके लिए इसको सॉल्व करना ईजी होगा और ये आपके कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब आप देखें, ये जो 3 टर्म्स आपको दी गई हैं 0.5 इंटू 0.5 ही होता है, 0.5 से पहले ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है आपके पास 1.5 है। तो आपने क्या करना है, पहले इन 3 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू ये डमास रूल होता है ना हमारा, DMAS। सबसे पहले अगर डिवाइड दिया गया हो उसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें डिवाइड तो नहीं, मल्टीप्लाई दिया गया तो हमने पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। इन 3 टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उसके बाद ही प्लस आ गया। फिर इन 2 टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है माइनस, फिर इन 2 टर्म्स के दरमियान। तो हम यही करेंगे, पहले इन 3 को, इन 2 को और इनको आपस में सॉल्व करेंगे। इन साइंस को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सबसे पहले यहाँ पे देखें 5 इंटू 5 25 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.25। पहले इन 2 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको भी एज इट इज़ रहने दिया है। अगर ये डायरेक्ट करती तो आपके लिए फिर समझना मुश्किल था, ठीक है। 0.03 का मतलब है 0.03 है आपके पास, और 0.3 का मतलब है 0.3 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9। 3 जब 0 से करेंगे ये 0 एक आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और 0 और पॉइंट, ये आपके पास 0। जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 0.03 इंटू 0.3 आपके पास बनता है 0.009, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 1.2 को जब आप 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी, 2 2 4 होती है, 2 1 2, तो ये तो आपको पता है 24 आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक 0 था तो ये 0, और स्टार्टिंग में आपको पता है पॉइंट से पहले ही आपके पास 0 आता है, 0.024 ये टर्म आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, 5 2 7, फिर 1 5 5, ये आपके पास जो टोटल टर्म बनती है आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें 0.375, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था इन टर्म्स को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, एज इट इज़ रहेंगी। इनको एज इट इज़ लिख लिया। अब आप देखें मल्टीप्लिकेशन जो थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गई है। अब आप इसके पॉइंट रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को उड़ा देंगे, ठीक हो गया। ये इसके नीचे आ जाएगा 1, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं तो 3 0। यहाँ पे भी इसी तरीके से 1, 3 डिजिट्स हैं 3 0। यहाँ पे भी इसी तरीके से 1, 3 डिजिट्स हैं 3 0 आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, 375 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे 1000 एज इट इज़, ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे अब ये देखें स्टार्टिंग में अगर 0 दिए गए हों तो वो हम नहीं लिखते, यहाँ पे आ गया 9 और नीचे ये जितने भी थे ये आपके पास 1000 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 24 और ये 1000 एज इट इज़, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एलसीएम लेते होते हैं हम लोग जब भी हमारे पास फ्रैक्शन दे दी जाए इस तरह। ये एलसीएम ले लिया हमने, 1000 नीचे कॉमन था हमारे पास, तीनों टर्म्स 1000 से डिनोमिनेटर वो आपने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या साइन है, प्लस का, और यहाँ पे क्या है, माइनस का, ठीक हो गया। ये टर्म्स आपके पास जब एलसीएम नीचे आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स आपके पास एज इट इज़ आ जाती हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो ये अब आपके पास आ चुका है 375 + 9 - 24। अब यहाँ पे डमास रूल चेक करें आप, क्या चीज़ है, ऐड। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 375 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
384 ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है 384। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें 24 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, नीचे 1000 था, 1000 भी एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 384 में से जब आप 24 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में से 4 0 आ जाएगा, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6, तो ये आपके पास 3 एज इट इज़ 360 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1000। अब ये 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो टर्म है वो क्या आ गई है 36/100। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग देखें 100 बाहर रखा आपने, डिनोमिनेटर बाहर होता है, न्यूमरेटर अंदर। यहाँ पे ये 3 डिजिट्स वाली टर्म है आपके पास और अंदर क्या है 2 डिजिट्स वाली, तो आप क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ पर ले लेंगे। 100 × 3 300 आ जाएगा आपके पास, ये 0 6 में से 0 गए 6, तो ये आ गया आपके पास 60। 100 इंटू यहाँ पर आप देखें एक और ज़ीरो आपने लगा दिया, पॉइंट आपने लगा दिया, उसके बाद जितने मर्ज़ी आप ज़ीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आ गया 600, 100 इंटू 6 600, तो ये आपके पास इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है 0.36। यहाँ पे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे इसी के सामने 0.36। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसका जो आंसर आपके पास पीछे बुक में दिया हुआ है वो 0.0225 समथिंग है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सॉल्व होता। अगर यहाँ पे आपके पास ये ज़ीरो नहीं होगा तो तब इसका आंसर आपके पास जाके आता है 0.225, उसमें भी ज़ीरो आपका मिसिंग है। तो यहाँ पे ये एक ज़ीरो जो है ये आपके पास ना हो तो तब वो आंसर आपका बुक वाला आ सकता है। लेकिन जिस तरह ये क्वेश्चन दिया गया है इसको आप मैं 2 से 3 दफ़ा सॉल्व करके चेक कर चुकी हूँ, लेकिन इसका आंसर एज इट इज़ नहीं आ रहा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ही फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय होल, इसको डिवाइड किया गया है 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1.2 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 0.8। इसका जो सेकंड पार्ट हमने किया था वो इसी तरीके से था, लेकिन उसमें हमारे पास 2 टर्म्स दी गई थी, यहाँ पे हमारे पास होल ओवरऑल टर्म्स दी गई हैं जिनसे हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हमारा अगर हम इसको डिवीजन के मेथड में लेके चलते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इस चीज़ को हम पहले अलग सेपरेट कर लेते हैं। इस टर्म को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब डमास रूल के अकॉर्डिंग तो हमने सबसे पहले डिवाइड करना होता है, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि ऊपर ओवरऑल ऊपर नीचे टर्म्स दी गई हैं। हमने अपनी आसानी के लिए इसको उठा के डिवीजन के साइन में चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। ओवरऑल हमने इसको इस तरीके से नहीं किया। एंड पे जाके हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मतलब ऊपर वाली टर्म्स को हमने ऊपर सॉल्व करना है, नीचे वाली को नीचे सॉल्व करना है और फिर करना है, इसलिए इसको हमने सेपरेट लिख दिया। इनको इधर अलग सॉल्व करेंगे और इनको इधर अलग सॉल्व करके एंड पे हम इसको ओवरऑल कटिंग या डिवाइड जो भी होता है हमारा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है, इसको पॉइंट उड़ा के सॉल्व करने की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका पॉइंट उड़ाना है। ठीक है, 1.2 को जब आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44। इस 1.2 को आपने एज इट इज़ रख देना है, प्लस 0.8 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64। 8 से 64 होता है, और ये 0.8 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड है हमारे पास, सॉरी ये टर्म डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे 1.2 को जब आप 1.2 से तो वही टर्म आ जाएगी 1.44 माइनस 1.2 एज इट इज़ इनटू यहाँ पे अब देखें 0.8 एज इट इज़ लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन है। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप देखें, अब आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 1.44 को 1.2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.728 आ जाएगा आपके पास, प्लस 0.64 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.512। ये अब मैं ओवरऑल आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन सिंपल जिस तरीके से हम लोग करते हैं इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, और आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या रफ वर्क में आप साइड पर खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, डिवीजन का सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा, 1.44 एज इट इज़ रहेगा आपके पास। ठीक हो गया, माइनस एज इट इज़ 1.2 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आपके पास आ जाएगा 96। ठीक हो गया, प्लस 0.64 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का जो साइन था वो आपके पास ख़त्म हो चुका है। इनके दरमियान प्लस और माइनस के साइंस रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म को मैंने आपको बताया था अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, ऊपर वाली को अलग और नीचे वाली को अलग सॉल्व करना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग डिवीजन जो भी है करना है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, हम क्या करेंगे, इनको ओवरऑल डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं
और इनको पॉइंट उड़ा के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख के उनके पॉइंट रिमूव कर दिए। पॉइंट रिमूव किए 3 टर्म्स से 1000, 3 टर्म्स से 1000, 2 थी 100, 100 और 100 आ गया आपके पास। अब ये जो टर्म्स हमारे पास आई हैं उनको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। अब ये टर्म्स आ चुकी हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने क्या करना है, सिंपल जिस तरह हमने पॉइंट उड़ाया उसको एज इट इज़ लिख किया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे अलग-अलग सारी टर्म्स का। यहाँ पे देखें प्लस का साइन 1728। अगर आप चाहें तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा स्टार्ट में, तो आप इसकी कटिंग एंड में कर लीजिएगा। यहाँ पे अब देखें 100 दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने 100 राइट डाउन कर लिया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस 96, 64 एंड 144। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास जो टर्म आएगी 1728 प्लस 512 2240 2240 और डिवाइड। और यहाँ पे अब देखिए इस पॉइंट 0 को 0 से आप कट आउट कर सकते हैं। 144 माइनस 96 प्लस 64। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोग पहले क्या करते होते हैं, डमास रूल के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हम लोग वही चीज़ कैरी ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें पहले हमने प्लस सॉल्व करना होता है, लेकिन इस वैल्यू के साथ यहाँ पे नंबर के साथ हमें माइनस दिया गया है। माइनस 96 प्लस 64 जब आप करेंगे तो आपके पास माइनस 32 आएगा। 144 माइनस 32, 144 में से जब आप 32 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 112। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 112 ये टर्म आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे आगे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये आपके पास आया है 224/100। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 100 आपके पास ऊपर चला गया और 112 आपके पास नीचे आ गया। ये 100 से कैंसिल, तो ये टर्म जो आपके पास नेक्स्ट बनी है वो क्या आ गई है, 224/112। इनकी अब आपस में आप कटिंग कर लें 2 के टेबल से, या आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सीधा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कटिंग करने की बजाय सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा खिचमिच बन जाएगी और बहुत ज़्यादा लेंथी हमारा चला जाएगा। 2 के टेबल से करते हैं या इसको 4 के टेबल से करते हैं, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, 224 को 112 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। 112 को 224 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 112 को जब आप 1 से करते हैं तो 112 भी आता है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया है 112 को 2 से, तो 2 खुद से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 224। यही टर्म हमें चाहिए थी 224, 112 × 2। ये आपके पास इसका जो आंसर आया है वो ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया इक्वल्स टू 2, तो 2 हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ चुका है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd एंड 4th पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें ऐसी जो आपको नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, तो लिहाजा अगर आप लोग खुद ही देखते हैं तो इतना आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अब ये पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।